क्या आपके दांत में कोई डार्क स्पॉट, छोटा या बड़ा होल या कैविटी तो नहीं? ठंडा या गर्म तो नहीं लगता है? या फिर खाना खाते समय कुछ स्पेसिफिक एरियाज में खाना फंस तो नहीं जाता? अगर हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर शैली महाजन 32 पर्ल्स टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूं। मैंने कहा था कि मैं आपके सामने हमेशा दांतों से जुड़ी बहुत ही कॉमन बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रस्तुत करूंगी और अपनी तरफ से उनका जितना भी सरल तरीका हो सकता है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि किसी को भी डेंटल फिलिंग की ज़रूरत कब होती है या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे दांत में कैविटी है। दोस्तों, दांत आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स देते हैं कि उनको एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो सब साइंस एंड सिम्टम्स ही तो थे कि आपको कैविटी है और फिलिंग की ज़रूरत है। डेंटल फिलिंग ना सिर्फ आपके दांत को डैमेज से बचाता है बल्कि आपके अगल बगल के दांतों को भी प्रोटेक्ट करता है। जब आप हमारे पास अपनी कैविटी की समस्या को लेके आते हैं तो हम सबसे पहले आपको क्लिनिकली देखते हैं, उसे असेस करते हैं कि कैविटी कितनी डीप है और उसी से जुड़े कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपको कहीं ठंडा गर्म तो नहीं लगता है या सेंसिटिविटी इशू तो नहीं है या दर्द होता हो या किसी भी मामले में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार हमें दांत पे कुछ टेस्ट भी करने पड़ते हैं और मैक्सिमम टाइम में हम एक एक्सरे ले लेते हैं जिससे हमें स्पेसिफिक और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी डेप्थ में वो प्रॉब्लम है। अब जब ये पता चल जाता है कि कितनी एक्सटेंट तक दांत को डैमेज हुआ है, हम उस डैमेज पोर्शन को अपने हार्ड टिश्यू लेजर या अपने अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक एरोटर हैंडपीस से रिमूव कर देते हैं और उसमें फिलिंग कर देते हैं। कुछ केसेस में जहां कैविटी थोड़ी डीप होती है या दांत में सिवियर सेंसिटिविटी होती है, हमें लोकल एनेस्थीसिया भी देना पड़ सकता है ताकि आपका वो एरिया जो है जहाँ पे हम एरिया ऑफ वर्किंग है वो थोड़ा नम हो जाए और आप हमें आसानी से काम करने दें और आपके लिए भी एक पेन फ्री इन्वायरमेंट हम प्रदान कर सकें। फिलिंग करवाने के बाद हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस या पोस्ट रेस्टोरेशन इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। आपका जैसे अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया देके आपका प्रोसीजर किया गया है तो ध्यान रखना है कि कुछ खाने से पहले एनेस्थीसिया का असर थोड़ा कम हो जाए। और अगर आपको दांतों को ग्राइंड करने की हैबिट है तो मेक श्योर आप नाइट गार्ड पहने। बाकी आपको अपनी ओरल हाइजीन हैबिट्स जैसे कि ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एक्सेट्रा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब किस टाइप की फिलिंग की जाए ये तो केस और कंडीशन दांत की कैसी है उस पर डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन, जैसे कोई एलर्जिक हो सकता है या किसी को किसी मटेरियल से एलर्जी हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। वरना हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फिलिंग मटेरियल हैं उनमें है एमैल्गम फिलिंग, कॉम्पोजिट फिलिंग और सिरेमिक फिलिंग। अब आते हैं अमेल्गम फिलिंग की तरफ। ये सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड और वाइडली यूज्ड फिलिंग मटेरियल है और इसमें काफ़ी सारे धातुओं का मिश्रण बना के इसको मतलब बनाया जाता है, इसलिए इसमें बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है। पर इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये एस्थेटिक बिल्कुल नहीं है। अगर आप दूर से भी कोई देखेगा, अगर आपने मुंह खोला या जम्हाई ली तो आपको पता चल जाएगा कि फिलिंग है, तो ये थोड़ा सा एक इसके साथ नेगेटिव पॉइंट है। आते हैं कॉम्पोजिट या टूथ कलर्ड फिलिंग की तरफ। ये उसी कलर के होते हैं जिस कलर के आपके दांत होते हैं। इसमें काफ़ी सारे शेड गाइड्स भी होते हैं और ये रिकमेंड करते हैं हम आगे के दांतों की तरफ क्योंकि ये सबसे अच्छी बॉन्डिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक केमिकल बॉन्डिंग होती है दांत के साथ और ये दांत को सील भी कर देते हैं ताकि कोई लीकेज या डिके फिलिंग के आसपास ना पनप सके। और इनकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मेटल या अमेल्गम थोड़ा कम होता है और थोड़े टाइम के बाद ये थोड़े वेयर ऑफ भी हो जाते हैं, स्टेनिंग प्रॉब्लम आती है। पर अब जो न्यूअर एडवांसमेंट्स आ रही हैं उनमें काफ़ी सारे फिलर मटेरियल्स के साथ इसकी स्ट्रेंथ को हाई करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है और अब ये पीछे के दांतों में भी, जो हमारे पीछे होते हैं चबाने वाले, उनमें भी यूज़ किया जा सकता है। पोर्सलिन या सिरेमिक फिलिंग की तरफ, जिसको हम लोग इनलेज भी कहते हैं। पोर्सलिन फिलिंग्स जो हैं ये बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल के बने होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और बहुत सूटेड होते हैं उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारे सीरियस एस्थेटिक कंसर्न्स हैं आगे के दांतों में, प्लस पीछे के दांतों में जिनको स्ट्रेंथ भी चाहिए। ये मैक्सिमम दांत का कवरेज कर लेते हैं जिसके कारण कोई भी डीके
बहुत जल्दी दांत को इफेक्ट नहीं करती, ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये स्टेन या वेयर ऑफ नहीं होते हैं इजीली। अब कौन सा मटेरियल आपके लिए सही है ये आपको सिर्फ एक डेंटिस्ट ही बता पाएगा कि आपकी फिलिंग के लिए कौन सा मटेरियल आपके लिए अप्रोप्रिएट है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर डीके को ऐसे ही छोड़ दिया जाए या टाइमली नहीं ट्रीट करवाया जाए तो ये डीके दांतों के आउटर पोर्शन यानी कि इनामल से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे सेकेंड लेयर जो हमारी डेंटिन होती है वहाँ पहुँच जाता है, और जितने भी मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं वो डेंटिन के साथ कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो आपको सीरियस इश्यूज जैसे कि सेंसिटिविटी महसूस होती है। पर अगर आप इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं या कोई पेन किलर्स लेके आप अपना काम चला लेते हैं तो ये इन्फेक्शन दांत की नर्व्स तक पहुंच जाता है, जो कि इवेंचुअली दांत को इतना डैमेज कर देता है कि हमें दांत को बचाने के लिए सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। और कई बार इश्यू इतना सीरियस हो जाता है कि इन्फेक्शन सिर्फ उस दांत से नहीं बल्कि आसपास के दांतों को भी इन्वॉल्व कर लेती है और उनको भी डैमेज कर देती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और जितने भी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर हो सकता है करिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, ताकि उनके दांत भी अच्छे से स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर शैली आपसे विदा लेती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार एक ऐसे टॉपिक के साथ आऊँगी जो कि आपकी ओरल हेल्थ से रिलेटेड हो। तब तक के लिए आप प्रॉमिस करें कि यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर सेल्फ।